प्रिपरेशन है तब वो क्वालिफाई कर। ऐसे हम लोग को भी यहाँ पर करना होगा दोस्त। इस महीना का अगर आपको एड ऑन ऑटोबाइनरी से ज्यादा इनकम लेना है तो आपको पहला दिन से आपको टारगेट फिक्स करके काम करना होगा, आपका गोल सेटिंग करना होगा। अगर एक महीना का आप टारगेट लिया है ना, उसी हिसाब से आपको एक वीक तक आपको एक टारगेट लेना होगा, डेली एक टारगेट लेना होगा। जब आप डेली काम शुरू करेंगे तब वीक का टारगेट हो जाएगा। जब वीक का टारगेट खत्म होते चला जाएगा तब जाके आप मंथली एक अच्छा टारगेट में पहुंच सकते हैं, अच्छा हैंडसम इनकम में पहुंच सकते हैं। रेस्ट हम लोग को लेना नहीं दोस्त। बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि हम थोड़ा रेस्ट ले ले, काल करेंगे, आज का काम को काल करेंगे, लेकिन हमारा नजदीक में वेस्ट बंगाल है, ये कहावत वहां पर है, वह चलता है, जो काल करे उसको आज करो, वो आज करे उसको अभी करो। बी सीरियस यंग बॉय। अगर जिंदगी में कुछ करना है और नेक्स्ट मनी से आपको कुछ करना है, दुनिया कितना जल्दी अपना हाथ से फिसल जाता है ये आप लोग को पता नहीं है। मैं इसका एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ ये कार्यक्रम। विजय भाई, थर्ड सेशन में हमारा रिकॉग्निशन पार्ट रहेगा। थर्ड सेशन जो है, मैं सारे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी नया बंदा है उनको कन्विंस करके थर्ड सेशन में बुला के लाइए। थर्ड सेशन में हमारा रिकॉग्निशन होगा। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। अगर नेक्स्ट मनी हमारा हाथ से फिसल गया ना दोस्त, रोना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं उसका बेहतर एग्जाम्पल आप लोग का सामने सेटअप कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। एडन बिजनेस प्लान, जो ऑटोबाइनरी प्लान का अंदर में जाने से पहले मैं आप लोग का सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ। वो जानना भी आप लोग को बहुत जरूरी है, दुनिया कितना जल्दी बदलता है। हम सभी लोग को पता है आज जितना एप्लीकेशन है इंडिया में, सबसे ज्यादा कस्टमर अगर किसी एप्लीकेशन में है तो वो पेटीएम का पास है। इसका फिगर भी आप लोग जब गूगल को सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। जब 2011 को पेटीएम शुरू हुआ था, 2016 नवंबर 8 तक, उसमें से सिर्फ 30 लाख डाउनलोड हुआ था, 30 लाख से डाउनलोड हुआ था। उसमें से कम 20 लाख ऐसा आईडी था जो आदमी तो इंस्टॉल किया, उसको दोबारा अनइंस्टॉल भी करवा दिया था। कोई पूछने वाला नहीं था कि पेटीएम किस काम के लिए है, क्यों पेटीएम बना गया है, पेटीएम का फ्यूचर क्या है। ये सारे जो आम इंसान को ये सब चीज पता नहीं था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जो नवंबर 8 तारीख 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में आया, जो फिजिकल नोट अवेलेबल नहीं हो पाया। जो आरबीआई को प्रिंट करना चाहिए था वो प्रिंटिंग नोट अवेलेबल नहीं था। लेकिन आदमी को शादी करवाना था, कोई बिजनेसमैन को मनी ट्रांसफर करवाना था, किसी को सैलरी देना था, तो फिजिकल कैश तो अवेलेबल नहीं। बैंक उस टाइम आप लोग को 17-18 साल या एक महीना में देता था, वो भी एक कंपनी के लिए सफिशिएंट नहीं है, एक शादी के लिए ये भी सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए आदमी तो एक रास्ता आदमी ने उस टाइम चुना, जो नेक्स्ट ये जो पेटीएम को डाउनलोड करवाया, पेटीएम का थ्रू से मनी ट्रांसफर करवाया। आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे, सारे जितना भी हमारा यहाँ लीडर है, अगर किसी का पास में डाटा है तो सही है, अगर डाटा नहीं है तो ये डाटा जब हम देंगे ना, आप ताजुब हो जाएंगे कि डिजिटल बिजनेस का पावर क्या हो सकता है। यही चीज को देख के मैं नेक्स्ट मनी में आया था। नवंबर 8 2016 से लेकर के फरवरी का अंदर में 22 करोड़ आदमी ने पेटीएम को डाउनलोड करवाया था। और 5 साल तक जो टर्नओवर नहीं था पेटीएम का अंदर में, उनको बैलेंस शीट हमेशा इनकरेक्ट था, लॉस में आता था। आदमी को पता नहीं था पेटीएम क्या चीज के लिए पेटीएम बना गया है। लेकिन वो 3 महीना का अंदर में इतना ट्रांजैक्शन हुआ, 22 करोड़ डाउनलोड हो गया दोस्त। ये होता है डिजिटल का पावर है। कितना जल्दी डिजिटल का मांग है, कितना जल्दी वो मार्केट को विस्तार कर सकता है। आप लोग को पता हो गया होगा, 20-25 साल हो गया इंडिया में नेटवर्क मार्केट, एक से एक बड़ा कंपनी इंडिया में है। किसी का पास में 20-22 करोड़ का एक कस्टमर का माल है, आप दिखा दीजिए मेरे को। अगर है
दम है, तो डिजिटल का अंदर में वो दम है, वो दम दिखा दिया पेटीएम ने 3 महीना का अंदर में, वो गिनीज बुक रिकॉर्ड हो गया। ये होता है डिजिटल का पावर। आज जो कंपनी में हम लोग हैं वो पेटीएम से एक स्टेप आगे है। पेटीएम तो सिर्फ सर्विस के लिए है, कस्टमर के लिए है, कस्टमर का सर्विस के लिए है। लेकिन जो 2017 को जो नेक्स्ट मनी पैदा हुआ, आज जो कंसेप्ट का साथ में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी कुछ अलग ढंग से तैयार किया गया है, कुछ अलग बात करेगा आने वाला दिन में, वो है B2B। आप सारे लोग जानते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका 95% वो कस्टमर को वापस कर रहा है। अप टू 95% कैशबैक कस्टमर को वापस कर रहा है। बाकी जितना कंपनी है डिजिटल में वो सारे कस्टमर को 100% चार्ज करता है। लेकिन नेक्स्ट मनी एक ऐसा कंसेप्ट है जो 100% का जगह में 5% सर्विस चार्ज लेता है, बाकी 95% कैशबैक कस्टमर को वापस करता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लाख रुपया ट्रांजेक्शन करने से, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन थ्रू से ट्रांजेक्शन करने से 20,000 रुपया का खर्च होता है। यही चलते आप लोग का दोस्त बचत होता है। जो पैसा नेक्स्ट मनी को जाना चाहिए था वो पैसा आपको दे रहा है। बाकी सारे एप्लीकेशन 100% रिटर्न का साथ में बिजनेस कर रहा है, कस्टमर का ऊपर 100% चार्ज लगा रहा है सर्विस के लिए। लेकिन नेक्स्ट मनी आपका ऊपर सिर्फ 5%, मतलब कितना लोअर मार्जिन में कंपनी आपका साथ में काम कर रहा है। बाकी जितना एप्लीकेशन है वो कस्टमर माहौल बनाने के लिए टीवी में ज्यादा एडवर्टाइजमेंट डाल रहा है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल रहा है, बड़ा बड़ा ऑफिस खोल रहा है, उसमें वो लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसा कि जिसका आप लोग सभी को पता है कि डिजिटल बिजनेस ऐसा है जिसका पास में जितना बड़ा कस्टमर माल रहेगा उतना बड़ा सर्विस ट्रांजैक्शन होगा, उसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा। सर्विस चार्ज जिसको बोलते हैं सर्विस चार्ज, वो चार्ज भी उतना कंपनी को जाने वाला है। लेकिन नेक्स्ट मनी एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्त, पहला कंसेप्ट, दुनिया का पहला कंसेप्ट है जो आपको 178 करोड़ रुपया दे रहा है कि जाओ तुम बनाओ, नेटवर्क बनाओ। मैं आप लोग का सामने जो बेहतर एग्जांपल रखा हूं कि 3 महीना का अंदर में पेटीएम ने 22 करोड़ डाउनलोड करवाया था। यह है डिजिटल का पावर दोस्त। जिंदगी में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल का अंदर में अगर हम 1 करोड़ का कस्टमर माहौल बना देंगे कि डिजिटल का जो पावर है, नेक्स्ट मनी का जो पावर है, आप सोचिए आज जो पूजा मैडम जो प्लान प्रेजेंटेशन किया उसमें जो कैशबैक का बारे में एक बेहतर एग्जाम्पल आप लोग का सामने रखा दोस्त। अगर 1 करोड़ आदमी से 1 रुपया अगर आपका कैशबैक 1 महीना में कंफर्म हो जाता है ना, आप 1 करोड़ रुपया घर में बैठ के ऐसा कमा लेंगे जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये इनकम कहां से आ रहा है। सोने का टाइम में भी आएगा, नहाने का टाइम में आएगा, अब खाने का टाइम में भी ये पैसा आने वाला है दोस्त। इतना पावर है नेक्स्ट मनी का अंदर में। ये मैं एग्जाम्पल आप लोग का सामने क्यों डाला हूं कि आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को जानना जरूरी है कि डिजिटल का पावर क्या है। मैं अभी आ रहा हूं 2020 का। 2020 से पहले जब कोरोना आया, कोरोना से पहले किसी को दोस्त पता नहीं था कि एक जूम एप्लीकेशन थ्रू में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो रहा है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक जगह बैठ करके होस्ट प्रोग्राम बना रहा है, उसके साथ 5,000 आदमी जुड़ जाते हैं, 50,000 आदमी जुड़ जाते हैं, मतलब टाइम भी बचत होता है आदमी का। और वही जो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए था प्रोग्राम का अंदर में, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाता है। मतलब 5,000 आदमी 50,000 आदमी को जो इंफॉर्मेशन देना चाहिए था वो एक जगह से बैठ के हो जाता था। लेकिन आदमी को उतना पता भी नहीं था। 2020 से पहले बड़ा बड़ा कंपनी है जो भी आज कॉर्पोरेट लेवल में भी काम कर रहा है, उनका कभी ट्रेनिंग जूम का अंदर में नहीं भरा था। नेक्स्ट मनी सिर्फ एक कंसेप्ट है जो 2018 से शुरू किया था, जूम ट्रेनिंग प्रोग्राम। थैंक्स टू अंकित खाना जो ने हम लोग को सिखाया व्हाट इज जूम। उसके बाद ने कंपनी उसको बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व किया था, वो कंपनी का आइड से शुरू हुआ था। ये जो चीज बनाना उसका चलते 2000 कोरोना
जो 2020 में जब कोरोना आया ना, नेक्स्ट मनी का जो लीडर था ना, उनका 1 रुपया बिजनेस घटा नहीं, 30-40% बिजनेस इंक्रीज हो गया। क्यों? पहले से हम लोग जूम प्रोग्राम का अंदर में था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अंदर में था, हमारा सारे लीडर एक्वेंटेड था, इसीलिए हमारा बिजनेस में कोई नुकसान नहीं आया, कोई बदलाव भी नहीं आया। अपने आप हमारा बिजनेस बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। दोस्त, ये जो बिजनेस में हम लोग है ना, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, जिस तरीका से ये बिजनेस को सिखाया जाता है नेक्स्ट मनी का अंदर में, एप्लीकेशन ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, नेक्स्ट मनी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन, जो सारे चीज सिखा जा रहा है ना दोस्त, कल सीएमडी साहब ने खुद अपना जुबान से एक बात बोला, जितना आदमी अटेंड किया होगा उन लोग को पता होगा। मैं दोबारा वो बात को बोलना चाहता हूँ कि दोस्त, ये जो बिजनेस है एक वर्किंग जोन बिजनेस है, वो सीखने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है। सीएमडी साहब ने कल बताया कि हमारा पास में अच्छा सिस्टम डालने का, आसान करने से सिस्टम को बहुत सारे आदमी बहुत जल्दी डायमंड, क्राउन डायमंड बन गया। लेकिन ऐसा भी हमारा पास में आईडी होल्डर है जो सिल्वर भी नहीं है, लेकिन उनका पास में जो नॉलेज है नेक्स्ट मनी को लेके, वो क्राउन डायमंड का पास में वो नॉलेज नहीं। सिस्टम को हम लोग आसान डाल दिया, डिजिटल का उतना पावर था, कुछ आदमी ने बन गया, लेकिन वो आदमी का पास में वो तजुर्बा, वो नॉलेज नहीं है जो एक सिल्वर का पास में है। आप सोचिए बिजनेस का कितना बड़ा पावर है, और ये डिजिटल में सीख करके आप क्या कर सकते हैं। खुद ने सीएमडी साहब ने कल प्रोग्राम में बोला, जो जो अटेंड किए उन लोग को पता होगा, कितना पावरफुल वर्ड वो बताया। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है दोस्त, अगर आप जिंदगी में उसको सीख लिया ना, आपको दुनिया में और कुछ करना ही नहीं। क्यों? जो हिंदुस्तान में है, जो हिंदुस्तान में है वो नेक्स्ट मनी का अंदर में है, जो हिंदुस्तान में नहीं है वो नेक्स्ट मनी का अंदर में नहीं है। आप समझ, ये हो सकता है। आज हम इंश्योरेंस को आर्डन कर दिया, कल कोई बड़ा कंपनी का पूरा उनका बिजनेस को ला करके हमारा एप्लीकेशन में हम डाल सकते हैं। आज पैन कार्ड कितना जरूरत चीज है, जो 0 पेमेंट से 10 मिनट का अंदर में सिर्फ आपका आधार कार्ड से लिंक से, मोबाइल लिंक से बन जाता है। क्या नहीं है नेक्स्ट मनी का अंदर, क्या नहीं हो सकता है फ्यूचर में। हम चाहे तो टाटा कंपनी का प्रोडक्ट भी यहाँ पर बेच सकते हैं, हम चाहे तो कोई उड़ाजहाज को, जहाज का कंपनी का भी प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं दोस्तों। जो हिंदुस्तान में है वो नेक्स्ट मनी का अंदर में है, जो हिंदुस्तान में नहीं है वो नेक्स्ट मनी का अंदर में नहीं है। आप समझ लीजिए, इतना पावरफुल बिजनेस है दोस्तों। रिलायंस जियो ने सिर्फ एक पोर्टल बना करके रिचार्ज से अगर 3 महीना का अंदर में 2840 करोड़ रुपया इनकम लेने से ले सकता है, तो नेक्स्ट मनी का अंदर में पोर्टल में कितना कितना सारे प्रोडक्ट है, कितना रुपया नेक्स्ट मनी कमा सकता है फ्यूचर में दोस्त। मैं आप लोग के सामने पेटीएम का एग्जांपल क्यों रखा? 2011 से पेटीएम शुरू हुआ, 2016 तक आदमी को पता नहीं है पेटीएम है क्या। जरूरत पड़ा, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, फिजिकल नोट का कमी आया, आदमी ने सोचा तो पेटीएम को डाउनलोड करो, कोई ने किसी को सिखा दिया, 22 करोड़ डाउनलोड हो गया। डिजिटल का मांग था, डिजिटल का पावर उतना है। 2020 को ऐसे कुछ कोरोना लेके आया। आज का जमाना में मैं ताजुब हो जाता हूँ। शेयर मार्केट में दोस्तों 3 करोड़ अकाउंट खुल गया, सीडीएसएल का शेयर 5 गुना बढ़ गया, जो सीडीएसएल को कोई पूछने वाला नहीं, काम्स को कोई पूछने वाला नहीं था। काम्स का शेयर आज 4500 में चला गया, जो 300 रुपया में घूमता था। क्योंकि ये जो कोरोना काल में नौकरी चला गया ना आदमी लोग का, आदमी यही समझा कि एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है शेयर मार्केट, उसी में लागत करो, उसमें कुछ कमाई करो। ये डिजिटल का पावर है दोस्तों। जो बिजनेस में आप है, 2-3 साल का अंदर में आप अगर अच्छा टीम नहीं बना पाए दोस्त, आगे जाके ये हमारा टीम का अंदर में टीम का कंपटीशन हो जाएगा। नेक्स्ट मनी आईडी होल्डर का अंदर नेक्स्ट मनी आईडी का बीच में वो तलाश शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
ना उसमें कोई क्राउन डायमंड बन जाएगा, कोई डायमंड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बनना आसान। वो जब उड़ीसा में फोन करके बताएगा ना, भाई साहब मैं डायमंड बनाओ 6 महीने के अंदर में, नेक्स्ट मनी में, अरे मेरा इनकम स्टेटमेंट में भेज देता हूँ, किस तरीका से मेरा डेली पेमेंट आ रहा है, आप मेरा टीम में ज्वाइन कर लो, मेरा जूम प्रोग्राम चल रहा है, आपको कोई तकलीफ होगा तो मैं आपको पूरा जूम थ्रू सारे सोल्यूशन निकाल दूंगा। दोस्तों आप सोचिए कितना पावरफुल बिजनेस है। आदमी राजस्थान से बैठ के उड़ीसा में किसी को डायमंड बना सकता है, आदमी दिल्ली से बैठ के शकल देखा नहीं, लीडर का शकल देखा नहीं, फिजिकल मीट कभी नहीं हुआ, लेकिन आदमी बन जाते हैं। क्यों? ये जूम का अंदर में हर चीज है। आप वो मोबाइल कैमरा लगा लिया, तुरंत आप बन गया, तुरंत आप क्या कर लिया, उनका प्लान प्रेजेंटेशन में आ गया, बिजनेस को उनका सामने पूरा प्रेजेंट कर दिया, उनका जो सवाल है सवाल का जवाब कर दिया, उनका साथी में जो बैठा है जूम का अंदर में उनका भी क्लैरिटी हो गया। ये है दोस्त बिजनेस है, पावरफुल बिजनेस है, ये डिजिटल का पावरफुल बिजनेस है। अगर 2-3 साल हम सोचेंगे दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसा इसको करेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा दोस्त। 2-3 साल का बाद में आप तो नेक्स्ट मंथ में जरूर होगा। अगर आपका 500 टीम है तो 500 टीम का रिपोर्ट से आ जाएगा, 1000 टीम है तो 1000 टीम का रिपोर्ट से आ जाएगा, 10,000 का टीम है तो 10,000 का रिपोर्ट से जाएगा। लेकिन आज जो मांग है 40 लाख से डाउनलोड हुआ है, बाकी 130 करोड़ आबादी है, जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी हम फील्ड को कवर करें, जितना जल्दी हो सकेगा हम सिल्वर बने, गोल्ड बने, डायमंड बने, हर कुछ यहाँ पर आसान है। लेकिन सीएमडी का बात को भी ध्यान में लेना पड़ता है कि बहुत सारे लीडर वो प्लान का चलते डायमंड बन गया, लेकिन उनको सही में उनको नेक्स्ट मनी के बारे में क्लैरिटी नहीं है। इसलिए पूजा मैम को मैं याद किया है, आज उनको प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पर बुला के किया है, इसलिए किया है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए पूजा मैम भी हमारा जैसे एक आईडी होल्डर है, वो भी नेक्स्ट मनी में 1770 रुपया दे के वो बिजनेस को निर्णय लिया था करने में, आज कितना बड़ा रैंक अचीव करके चला गया। देखने में तो बहुत सिंपल सा लेडी है, लेकिन बात करने का तरीका, सीखने का आदत, खुद का एक्सपीरियंस, ये सारे चीज उनको आज पता, उनका अंदर में जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो जिस हिसाब से उनका फ्लो निकलता है उनका मुंह से, उसमें से तो इसमें से हम लोग को क्लियर पता जाता है कि ये बिजनेस को सही में वो सीखा है, सही में उनका बिजनेस में क्लैरिटी है, सही में वो विजनरी लेडी है। वो अपना जो सिक्योरिटी बनाना चाहिए डिजिटल का अंदर में, वो डायमंड बनने का बाद कम से कम 50,000 का टीम बना लिया। अगर किसी का पास में 50,000 का टीम बन गया ना दोस्त, नेक्स्ट महीने में अगर 50,000 आदमी सिर्फ इंश्योरेंस दे देंगे ना, महीना में 1 साल में उनका इनकम 10 लाख का नीचे नहीं है। इतना अगर सिखा देगा, जो 50,000 का टीम है ना उनको अगर यही सिखा देगा, भाई खुद का गाड़ी का इंश्योरेंस नेक्स्ट महीने में दे दो, 10% कैशबैक जूम करके उनको सुबह शाम वही सिखा देगा, कहीं भी मीटिंग में सिखा देगा। क्यों? एक बार सिखा देने से आदमी को आसान हो जाएगा। आदमी खुद ने 50,000 आदमी जिस दिन उनका एक एक करके दे देंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस दे देंगे ना, उनका 10 लाख का इनकम बन जाएगा। ये बिजनेस का पावर है। जो आर्डन बिजनेस अभी मैं आ रहा हूँ दोस्त, नेक्स्ट मनी का अंदर में जो नेक्स्ट सब भी बिजनेस है, उसको क्यों कंपनी ने शुरू किया? हमारा तो मकसद है कि डिजिटल में 130 करोड़ आबादी है, आज नेशनल लेवल है, नहीं तो कल हम लोग को, आज नेशनल लेवल में कंपनी है, कल हम इंटरनेशनल लेवल में चला जाएंगे। कम से कम 100 करोड़ आदमी दुबई से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल कॉन्सेप्ट है, हम इंटरनेशनल इसको कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं करने में। गवर्नमेंट लीगल फैक्टर है, वो सारे चीजें हम लोग पहले से बना के रखे हैं। क्यों दोस्त ये बिजनेस में कंपनी ने आर्डन प्लान शुरू किया है, जो ऑटो बाइनरी आर्डन प्लान को क्यों? हमारा तो मकसद वही है, जिसका पास में जितना रिक्रूटमेंट होगा उसका उतना बड़ा परचेज इनकम है। कंपनी को भी अच्छा खासा डिजिटल कमीशन मिलने वाला है और लीडर को भी उतना पैसा मिलने वाला है। क्यों कंपनी आर्डन प्लान शुरू किया है?
उसको दिमाग में हम लोग को लेना चाहिए, क्लैरिटी हमारा अंदर में होना चाहिए। दोस्त, नेक्स्ट मनी इसीलिए वो एड ऑन प्लान को शुरू किया है। मैं जितना तक समझा हूं, 1 नंबर से 10 नंबर लेवल तक कंपनी आपको लेवल पे आउट दे रहा है। 10 नंबर से अनलिमिटेड लेवल तक आपको रॉयल्टी इनकम दे रहा है। मान के चलिए आप काम करते करते आपका लेवल 50-100 तक चला गया, 50-100 तक चला गया, आपको जो भी इनकम मिल रहा है 10 नंबर लेवल तक के इनकम मिल रहा है। 10 नंबर लेवल का नीचे जो बिजनेस होता है वो बिजनेस और किसी का 1 नंबर होता है, और किसी का 2 नंबर होता है, और किसी का 3 नंबर होता है, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना 1 नंबर से 10 नंबर तक आपको यहाँ पर इनकम होता है। कंपनी ने इसीलिए सोचा कि ऐसा गार्डन प्लान हम शुरू करें, जैसा कि एक लीडर शुरू से लेकर के उनका 50 नंबर लेवल तक जो एक्टिवेशन हुआ है, जो भी हुआ है, उससे उनको इनकम मिलना चाहिए, उससे उनको इनकम मिलना चाहिए। इसीलिए ने कंपनी ने क्या किया, आपका 1 नंबर से अनलिमिटेड लेवल तक सारे आदमी को 2 लेग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 लेग, बाइनरी मतलब क्या होता है, बाई 2, बाई मतलब डिवाइड, मतलब सारे टीम को 2 भाग में डाल दिया। टीम ए हो गया और आपका टीम बी हो गया। मतलब आपका टीम में मान लीजिए 50,000 आदमी है, 25,000 लेफ्ट में आ जाएंगे, 25,000 राइट में आ जाएंगे। जो आपको 10 नंबर का नीचे जो इनकम पहले से नहीं मिलता था, यहाँ पर मिलने वाला है। कंपनी ने एड ऑन प्लान में आपको और एक मौका दे दिया कि जो आप कमा रहे हैं अभी लेवल इनकम से, उससे कई गुना बेहतर आप इनकम ले सकते हैं ऑटोमेटिक। कैसे आप ले सकते हैं ना? आज कोरोना काल में सबको पता है, कोरोना से पहले जो रियली वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते थे, जो फार्मास्यूटिकल लाइन में काम करते थे, ये लोग को पहले से पता था हमारा एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इम्यूनिटी पावर बॉडी में क्या होना चाहिए, बॉडी में प्रोटीन लेवल क्या होना चाहिए, और बॉडी में आपका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए, आपका बॉडी में ये सब चीज वही लोग को पता था जो वेलनेस टीम में काम करता था। रियली जो हेल्थ एडवाइजर है वो लोग को पता था, दुकानदार को भी उतना पता नहीं था। लेकिन कोरोना आने का बाद में आज दुनिया में एक हमारे लिए एक चैलेंज है, अगर जिसका पास में इम्यूनिटी है वही यहाँ पर सरवाइव कर सकता है। उनको मेडिसिन नहीं बचा सकता, उनका बॉडी में अगर इम्यूनिटी स्ट्रेंथन है तो कोरोना वायरस का साथ लड़ सकता है, उसको हरा सकता है, वही यहाँ पर जी सकता। आप सोचिए, आज हम लोग को पता चल रहा है कि बॉडी में इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी ना होने का कारण में बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस का हमारा बॉडी में अटैक होता है। ये सब यहाँ पर तो उतना टाइम नहीं है सब चीज को बोलने में, मैं थोड़ा उसको संक्षिप्त करना चाहता हूँ कि आज जो इम्यूनिटी एक हमारा सामने चैलेंज है, कंपनी कुछ इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट लेके आया है। प्री डायबिटिक, कुछ वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट लेके आया है जो वेलनेस का अंदर में है। और आप सारे लोग को पता है कि नेक्स्ट मनी जब भी कोई प्रोडक्ट को बेचता है, पहले उसका वैल्यू को देखना पड़ता है, क्योंकि हम ई कॉमर्स कंपनी है। सभी को पता है कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सस्ता होता है, चैलेंजेबल होता है, क्वालिटी होता है। क्यों? वहां पर आदमी
उसको परख के नहीं खरीद करता है, वो ऑनलाइन में खरीद करता है। इसलिए कंपनी बहुत सारे चीज को ध्यान दिया। ऐसा एक कंपनी को आप लोग का सामने लाया है। वो यंग कंपनी है जो 10 साल हो गया वो अमेजन फ्लिपकार्ट में वेलनेस प्रोडक्ट बेचता था। उनका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, आप सभी लोग को पता है, जो वेलनेस मीटिंग अटेंड कर रहा है। और 9, 10 और 11 तारीख को हो रहा है, उसी में भी आप लोग को मौका है, आप अटेंड कर पाएंगे। उसी में आपको बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएगा। जो गोयंग पहले अमेजन फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट बेचता था, उनका बहुत बड़ा रेपुटेशन है। वही प्रोडक्ट को कंपनी यहाँ पर डाला 10% से लेकर के, जैसा कि आपका 1550 रिवार्ड पॉइंट कैसा आप यूज कर पाएंगे, उसको मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे, वैल्यू उसका निकाल पाएंगे, उसी तरीका का प्रोजेक्शन भी किया है। और जो भी हम गोयंग का प्रोडक्ट यहाँ पर बाय करते हैं वो 10% सस्ता होता है अमेजन फ्लिपकार्ट से मिनिमम। उसमें एमआरपी कॉस्ट चाहे कितना भी है, ऐसा भी है हमारा पास में प्रोडक्ट, आप लोग को पता है प्रोडक्ट का एमआरपी कॉस्ट है 2000, नेक्स्ट मनी का पास में है 1219 रुपया में, और उसका 10% यूज होने के बाद में 1108 रुपया में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। उसी को अगर जाके आप अमेजन में खरीद करेंगे 1300 का रुपया का नीचे किया है। कंपनी एक चीज वहां पर क्लियर किया है कि जो हम वेलनेस प्रोडक्ट बेचेंगे वो चैलेंजिंग प्रोडक्ट होगा, वैल्यू फॉर मनी सस्ता में होगा, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेगा। सस्ता मतलब ये नहीं कि उसमें क्वालिटी नहीं है, चैलेंजिंग क्वालिटी, उसमें क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज। पहला वो कंपनी को चूज किया क्योंकि आदमी को इम्यूनिटी का बहुत जरूरी है। आज वो चीज को चूज किया, उसके बाद में कंपनी हमारा लाइफस्टाइल के लिए चूज किया है कि साथ होना चाहिए। जैसा टी शर्ट कंपनी पहले से बेचता था, जैसा नेक्स्ट मनी लोगो लगा करके, अभी कंपनी अच्छा कंपनी का जो जर्मन कंपनी का साथ हम लोग को दे रहा है। जो वैल्यू उसको लेके मार्केट में जो भी दुकानदार वो बेचते हैं, पीटर कंपनी का बेचते हैं, उसमें भी जाके आप परख सकते हैं प्रोडक्ट को, उससे सस्ता रहेगा। ये मेरे को पता है क्योंकि नेक्स्ट मनी उसको जांच परख करके लाया, मतलब बहुत सोच समझ के उसको लाया। तीसरा बात है कि आपको हेल्थ प्रोडक्ट कंपनी ने डाला, दूसरा है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट डाला, तीसरा है होम केयर प्रोडक्ट कुछ डाला गया, और आने वाला दिन में और कुछ है, और कुछ ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी लेडीज लोग के लिए कंपनी डाला। और ये जो लाइफस्टाइल के अंदर में जिलक जर्मन का प्रोडक्ट है जो घंटा है, और वो उसमें 1550 रिवार्ड पॉइंट कैसा यूज होगा कल आप लोग को नेक्स्ट सभी में दिखाई देगा। बहुत सारे प्रोडक्ट 15 प्रोडक्ट के अंदर में 1550 रिवार्ड पॉइंट यूज होते हैं। ऐसा नेक्स्ट मनी के अंदर में नेक्स्ट कान है जो मीटिंग वेलनेस मीटिंग अटेंड किए उन लोग को तो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कान सबके लिए जरूरी है। नेक्स्ट कान का अंदर में 130 ब्लड टेस्ट है जो डोर स्टेप से कलेक्शन होगा, और 3 दिन का अंदर में आपका ईमेल में रिपोर्ट आ जाएगा। और इंटरनेशनल लेवल का एक जो पैथोलॉजी में वो टेस्टिंग होता है, और उसी का पैकेज को हम यहाँ पर बेच रहे हैं। उसी में भी हम 1550 रिवार्ड पॉइंट यूज कर देते हैं। अब सारे लोग जानते हैं कि आज भुवनेश्वर हेल्थ इशू के लिए, हेल्थ चेकअप करने के लिए भुवनेश्वर जाने में आने में आपका कितना खर्चा लगता है, कितना टाइम वेस्ट होता है। वही सारे फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाला एक पैकेज का अंदर में, नेक्स्ट का पैकेज का अंदर में वो चीज को कंपनी लेके आया। वारमार्ट जैसा प्रोडक्ट को कंपनी लेके आया। बहुत ब्रांड कंपनी हमारा साथ में है। आने वाला दिन में और भी ब्रांड आने वाला है। मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, एफएमसीजी है, जो हमारा हेल्थ इशू के लिए प्रोडक्ट है, उसी को हम खरीद करेंगे, सस्ता में खरीद करेंगे मार्केट से, और उसमें से हमारा कैरियर, उसमें से हमारा कैरियर। कोई भी आपका टीम अगर बाय कर लिया, उसमें से भी आपको 2 पैसा आने वाला, आपको 2 पैसा आने वाला है। ये प्लान का अंदर में क्या है, एड ऑन बाइनरी का प्लान का अंदर में क्या है, अगर आप नेक्स्ट मनी का प्रोडक्ट, नेक्स्ट शॉपिंग का प्रोडक्ट बाय कर लिया 200 बीवी का, आपका डेली पे आउट हो जाएगा 200 बीवी, मंथली पे आउट हो जाएगा 6000 रुपया। कंपनी आपको डेली पे आउट का हिसाब से जो बीवी क्रिएट होता है, लेफ्ट बीवी राइट बीवी का मैचिंग का 12% दे रहा है।
मान के चलिए लेफ्ट में 1000 बीबी आपका हो गया, राइट में 1000 बीबी हो गया, उसी दिन का मैचिंग आपको 120 रुपया निकल। अगर आपका लेफ्ट में 10,000 हो गया बीबी, राइट में 10,000 हो गया, आपको उसी दिन 1200 रुपया निकल गया। लेकिन आप तो 200 रुपया का बीबी का प्रोडक्ट बाय किया, आपको कंपनी 200 ही देगा, आपको 1000 रुपया देने वाला नहीं है, 1200 रुपया देने वाला नहीं है। क्यों? आप डेली कैपिंग का हिसाब से 200 बीबी का प्रोडक्ट बाय किया। उस टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा? जब टीम बढ़ते चला जाएगा, जब थोड़े बाइंग शुरू हो जाएगा, जब आदमी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, नेक्स्ट मनी का प्रोडक्ट आता है, फोकस बाइंग होगा। आपको क्या देखना है? आपको रात को 10 बजे थोड़ा नेट सभी खोल करके आपको आईडी पास से लॉगिन करके पहले आपका देख लेना है लेफ्ट बीबी कितना है, राइट बीबी कितना है, खुद का बीबी कितना है। इतना रुपया आपको टॉप अप कर देने से आपको उसी दिन का पेमेंट जो भी आपका लॉस हो रहा है वो तुरंत आपका भुगतना है। मतलब रात को 12 बजे का बाद में वो पेमेंट आपका वॉलेट में आता है। मान के चलिए 10,000 बीबी लेफ्ट में हो गया, 20,000 राइट में हो गया, मैचिंग कितना होगा? 10,000 होगा। 10,000 का कितना रुपया निकलेगा? 12%, 1200 रुपया निकलेगा। आप तो 200 बीबी का प्रोडक्ट बाय किया, आपको तुरंत 1000 रुपया का प्रोडक्ट बाय कर। जब आप तुरंत प्रोडक्ट बाय करेंगे तो उसी दिन का जो 1200 रुपया आप लॉस होने वाला था, उसी दिन से जब तक 1200 रुपया 1200 रुपया 1200 रुपया इनकम आ रहा है ना आपका आईडी में हर रोज, वो आपको 1 रुपया लॉस होने वाला नहीं। ये टॉप अप का सिस्टम को समझ लो। टीम धीरे धीरे बढ़त हो जाएगा, धीरे धीरे आप बाय करते चला जाएगा। ये एक दिन ऐसा आएगा आपका पास में बहुत बड़ा टीम रहेगा, जो टीम से मान लीजिए लेफ्ट में 12 लाख बाय हो गया, राइट में 12 लाख बाय हो गया, 10 लाख लेफ्ट 10 लाख राइट में बाय हो गया। कंपनी आपको सिर्फ 1 लाख रुपया देने वाला उसी दिन। 1 लाख रुपया आपको कंपनी कैसे देगा? अगर आपका 1 लाख रुपया का बीवी का आप खुद ने प्रोडक्ट बाय किया है तब आपको देगा। 1 लाख रुपया का बीवी को आपको एक दिन में बाय करना नहीं, धीरे धीरे बाय करना है। 200, 500, 700, 800, 1000 करके बाय करना। जिस हिसाब से लेफ्ट राइट आपका बीवी बढ़ते चला जाएगा, उसी हिसाब से आपको एक एक बार बाय करना है। एक बार मान लीजिए आज 200 बाय किया था, कल 300 बाय कर दिया, मतलब आपका 500 बीवी हो गया, मतलब 500 रुपया डेली मिलने का इस जिंदगी भर के लिए तैयार हो गया। आपको किसी तरीका से 500 से लेकर लाख तक जाना है। जब टीम बड़ा हो जाएगा, लाख डेली मिलने वाला है, तो आपको लाख टॉप अप कर लेना है टोटल। ये है नेक्स्ट मनी का ऑटो बाइनरी सिस्टम। इसीलिए कंपनी ने अडॉप्ट किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर इनकम मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको इनकम मिले। वही खर्चा हम अमेजन फ्लिपकार्ट से कर रहा है, वेलनेस प्रोडक्ट बाय कर रहा है, दूसरा कंपनी से बाय कर रहा है, डाबर से बाय कर रहा है, फटी कोड़ी हमारा बेनिफिट नहीं। लेकिन वही चीज को यहाँ पर करना है। वही कपड़ा शर्ट पैंट हम खरीद करते हैं दुकानदार से, हम लोग को फायदा नहीं है। वही ब्रांड को नेक्स्ट मनी से खरीद करना है, उसमें बीवी मिल रहा है, तो कंपनी को भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, हमारा डाउनलाइन को भी फायदा है, सबको अपना अपना बिजनेस से पेमेंट भी आ रहा है। ये जो बिजनेस है ये परमानेंट बिजनेस है। जैसा हम खाना पीना प्रोडक्ट खाते हैं, जैसा ग्रोसरी दुकान से हर महीना में 2-3 हजार हम ग्रोसरी लेते हैं, वेजिटेबल लेते हैं, ये सब चीज क्या है हमारा परमानेंट है। ऐसा हेल्थ का भी परमानेंट है, जैसा ड्रेस मटेरियल परमानेंट है, घर का जो आपका जो शिकंजा प्रोडक्ट है वो भी परमानेंट है, ब्यूटी प्रोडक्ट वो परमानेंट है, एफएमसीजी परमानेंट है। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस दोस्त हमारा हाथ में। और 1 मिनट है दोस्त, मैं आप लोग को आगे लेके तो जाऊंगा, दूसरा सेशन में लेके जाऊंगा। विजय भाई, आप अगर मेरा बात सुन पा रहा है तो आप आइए। जो हमारा तीसरा सेशन को मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ और तीसरा सेशन का कार्यक्रम आप शुरू कीजिए। अगर बीच में मेरे को जरूरी होगा तो आप बुला लेना मेरे को। मैं यहीं से एक सेशन को खत्म करता हूँ। तीसरा सेशन में सभी जितना भी पार्टिसिपेंट है सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो रेकग्नाइजेशन सेशन है, थर्ड सेशन। और विजय सर इसको परिचालना करेंगे, विजय सर जो एग्जीक्यूशन करेंगे प्रोग्राम को। तो आप सब आइए, थर्ड सेशन हम शुरू